नमस्कार, देखते हैं समास। मित्रों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपको सीधे प्राप्त होती रहे। विशेष रूप से 6 से 12 तक जो एग्जाम होंगे बच्चों के, उसमें यह समास और उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में कोरोना का समय चल रहा है, जिससे बच्चे लगातार स्कूल नहीं जा पा रहे और उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अतः आप ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपने इससे बार बार अध्ययन कर सकते हैं। देखते हैं समास। सबसे पहले यहाँ देखें तो समास की परिभाषा दी गई हुई है। यहाँ देख सकते हैं समास की यह 3-4 परिभाषा दी गई हुई है। यहाँ देखें, समसनम समासः, समसनम समासः अर्थात समसनम से तात्पर्य जो नीचे लिखा है दूसरी परिभाषा, संक्षेपीकरणम अर्थात जो बहुत द्वयोपदयोः बहुनाम पदानाम वा मेलनम समासा। समास से तात्पर्य है संक्षेप, जो बहुत बड़ा पद है। द्वयोपदयो दो पदों का, बहुनाम पदानाम वा मेलनम समासा बहुत से पदों का या दो पदों का क्या हो जाना, मेलनम मिलना ही समास है। या समसनम समासा संक्षेपीकरणम समासा, या संक्षेप को समास कहते हैं, यानी बहुत बड़ा पद है उसका छोटे रूप में कह देना यह समास है। जैसे घन एव श्यामा, तो इतना बड़ा पद हो गया, या बादलों के समान श्याम या श्याम वर्ण वाले घनश्याम, तो इतना बड़ा जो पद है उसको छोटे रूप में कह देना घनश्यामः अर्थात बादलों के समान वर्ण वाले। तो यह बहुत से बड़े पदों का छोटा रूप कर देना ही समास है। यहाँ हम देख सकते हैं समासः, समास 6 प्रकार के होते हैं, कहीं 5 प्रकार के भी अलग अलग आचार्यों के मत है। तो यहाँ जो एग्जाम 6 से 12 तक की पुस्तकों में दिया जाता है वह समास के 6 भेद दिए जाते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, और चौथा द्वंद्व लिखा है, थोड़ा लिखने का मिस्टेक हो गया इसमें। द्वंद्व चौथा जो है वह द्वंद्व समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां अव्ययीभाव समास। लास्ट में समास शब्द जोड़ दें तो पहला तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव। आप 2-3 बार इनको बोलेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव। वैसे तत्पुरुष के भी ये 2 भेद कर दिए जाते हैं, द्विगु और कर्मधारय। और कहीं कहीं जो आजकल के राइटर होते हैं 6 से 12 तक के पुस्तकें जो बनाते हैं वह भेद नहीं भी करते हैं, भेद भी कर देते हैं। तो तत्पुरुष के 2 भेद भी हो जाते हैं, द्विगु और कर्मधारय। और वैसे 6 भेद हैं, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि और अव्ययीभाव। हम यहाँ सबसे पहले तत्पुरुष समास को देखना चाहेंगे। तत्पुरुष जो समास है वह क्या है, उसकी परिभाषा देखें तो प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुषः। क्या है, प्रायेण यानी प्रायः, अधिकतम, उत्तर पदार्थ प्रधानस, उत्तर मतलब बाद वाला पद क्या होता है, प्रधानस से तात्पर्य प्रधान, यानी बाद वाला पद हमेशा जिसमें प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। समझ गए होंगे, जिसमें 2 पद होंगे, पूर्व और उत्तर। उत्तर से तात्पर्य होता है बाद वाला, पूर्व से तात्पर्य होता है पहले वाला। तो जिसमें बाद वाला पदार्थ प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास कहलाता है। दूसरी परिभाषा देखें तो इसी की, तत्पुरुष की, तो द्वितीया विभक्तितः सप्तमी विभक्ति पर्यंतम भवति। यह द्वितीया विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक होता है। आप समझ रहे होंगे, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी जो विभक्ति होती हैं, तो यह तत्पुरुष समास द्वितीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक चलेगा। तीसरा देखें तो उत्तर पदम प्रथमः विभक्तौ भवति तत्र तत्पुरुषः समासः अर्थात उत्तर पद में यानी बाद वाले पद में प्रथमा विभक्ति
होती है, यानी जो बाद वाला पद होगा नियम से उसमें क्या प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तत् तत्पुरुषा समासा उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। चलिए हम देखते हैं यहाँ उदाहरण। यह विभक्ति लिखी हुई है, यहाँ समास लिखा हुआ है यह, और यह समास का विग्रह यानी विच्छेद होता है। तो यहाँ देखते हैं जैसे द्वितीय विभक्ति, तो यह क्लास 6 से 12th तक और 10th और 12th में उदाहरण एग्जामों में पूछे ही जाते हैं। देखते हैं द्वितीय विभक्ति समास हो गया ग्राम गतः, ग्राम गतः विसर्ग का प्रयोग करेंगे और इसका विग्रह क्या होगा ग्रामम गतः। तो यह उत्तर पद है, हमने देखा था उत्तर मतलब बाद वाला, पूर्व हो गया ग्रामम, उत्तर पद हो गया गतः। तो गता में जो विभक्ति लगी है वह प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ऐसे ही आश्रिता में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। तो उत्तर पद होगा उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और यह विभक्तियों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। तो यहाँ द्वितीय तृतीय विभक्ति आदि के उदाहरण दिए जाएंगे। देखते हैं जैसे ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया। तो ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है क्योंकि द्वितीय तत्पुरुष है, तो गांव को गया। ग्राम गतः कृष्णाश्रितः, कृष्णम आश्रितः, कृष्ण के आश्रित, तो यह भी द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। तृतीय तत्पुरुष देखें तो बाण हतः, बाणेन हतः, बाण से मरा, यहाँ कारक पड़े हुए हैं आपने कर्ता ने कर्म को करण से, तो इनका प्रयोग हो जाएगा। तो बाणेन हता, बाण से मरा। अग्निनः दग्धः, अग्निनः दग्धः, अग्नि दग्धः, तो अग्नि से दग्धा मतलब जला, यह तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। चतुर्थी देखें तो दीन दानम, दीनाय दानम, यहाँ दीनाय देख सकते हैं, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है, दीनों के लिए दान। भूत बलि, भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि, पंचमी विभक्ति। रोग मुक्तः, रोगात् मुक्तः, रोग से मुक्त। चौर भयम, चोरात् भयम, चोर से भय। वृक्ष पतितः, वृक्षात् पतितः, वृक्ष से गिरा, षष्ठी विभक्ति। ईश्वर भक्तः, ईश्वरस्य भक्ता, ईश्वर का भक्त। विद्यालया, विद्यालया, विद्याया, आलया, विद्या का घर। परोपकारा, परेशान उपकारा, दूसरों का उपकार, यह षष्ठी तत्पुरुष समास। सप्तमी विभक्ति जलमग्नः, जले मग्नः, जल में मग्न। सभा पंडितः, सभायाम पंडितः, सभा पंडितः। कार्य निपुणः, कार्य निपुणः, कार्य में निपुण। इस प्रकार यह द्वितीय विभक्ति से लेकर के यहाँ सप्तमी विभक्ति तक अपने समास के उदाहरण यह दे दिए गए। यह विशेष रूप से 10th और 12th की जो पुस्तकों में उदाहरण, चाहे CBSE बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या MP बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें यह उदाहरण पूछे ही जाते हैं और यही एग्जाम में, कंपटीशन एग्जामों में भी उदाहरण पूछे जाते हैं। हमने यहाँ सिर्फ तत्पुरुष समास देखा है, इसके पहले वाले वीडियो भी विद्याधर एकेडमी इस चैनल पर यूट्यूब के वीडियो डली हुई हैं, आप उनको जरूर देखें और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और यही यह तत्पुरुष का दूसरा भेद दिया है नए तत्पुरुष समास। तो नए अर्थात नए से तात्पर्य जहां ना अक्षर विच्छेद में आएगा वह नए तत्पुरुष समास है। शॉर्ट में आप समझ सकते हैं इसको। जैसे क्योंकि यह 10th और 12th के बच्चों के लिए है, तो ना सत्यम अर्थात दूसरा जो सत्य नहीं है, असत्यम। ना द्वितीय, जो दूसरा द्वितीय नहीं है, अद्वितीय। ना उपस्थितः, अनुपस्थितः। ना आदरः, अनादरः। इस प्रकार से नए तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं असत्यम, अद्वितीय, अनुपस्थिता और अनादरः। इस प्रकार आपने यह तत्पुरुष के दो भेद देखे यहाँ, द्वितीय से सप्तमी तक और नए तत्पुरुष समास। वैसे कर्मधारय और दिगु इसके दो भेद हो ही जाते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो वह जरूर कर लें और भी आप हमारी वीडियो देखते रहें। शेष वीडियो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार, थैंक यू।